दोस्तों, शर्मा जी के पास कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो कुछ दिनों बाद शर्मा जी को प्रभु से लौ लग गई और उनके जीवन में कुछ ऐसा घटा कि उन्होंने फैक्ट्री का सारा कारोबार बंद किया और वो संत बन गए। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। अब लोग इन्हें संत के नाम से जानते। अब ये प्रभु भक्ति करते और शाम को बैठकर अपने अनुयायियों को प्रवचन देते। एक दिन शर्मा जी ने अपने अनुयायियों को अपने व्यवसाय से संत बनने की घटना सुनाई। शर्मा जी ने कहा कि एक दिन मैं फैक्ट्री में बैठा हुआ था तो एक कुत्ता घायल अवस्था में मेरी फैक्ट्री में आया। शर्मा जी ने कहा कि वो कुत्ता किसी गाड़ी से कुचला हुआ था जिसके 3 पैर टूट गए थे। एक पैर था तो बड़ी मुश्किल से घसीट कर वो मेरी फैक्ट्री में आया। शर्मा जी ने कहा कि मुझे तो बहुत तरस आया और मैं इसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई और मैंने सोचा कि प्रभु तो हर किसी को खाना खिलाते हैं या खाना देते हैं, लेकिन मैं आज ये देखना चाहता हूँ कि प्रभु इस कुत्ते को कैसे खाना खिलाते हैं। शर्मा जी ने अपने भक्तों को बताया कि मैं रात भर फैक्ट्री में बैठा रहा और मैंने देखा कि फैक्ट्री के गेट से एक कुत्ता नीचे से घुसा और उसके मुंह में रोटी थी। उसने उस घायल कुत्ते को रोटी दे दी। शर्मा जी ने कहा कि उस घायल कुत्ते ने किसी तरह करके रोटी खाई। अब ये रोचक काम हो गया। वो कुत्ता रोज़ फैक्ट्री गेट के नीचे से आता और कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें उस कुत्ते के लिए लेके आता है। अब वो धीरे धीरे करके वो कुत्ता चलने के काबिल हो गया। शर्मा जी ने कहा कि मुझे तो अब प्रभु पर भरोसा हो गया और मैंने अपनी फैक्ट्री बंद करी और ताला लगाया और निकल पड़ा प्रभु की राह पर। और ठीक उसी तरह पैसे मेरे पास रोज़ आते थे जैसे उस कुत्ते के पास रोटी रोज़ आती थी। अब शर्मा जी की कहानी सुनकर एक अनुयायी बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तो शर्मा जी ने उससे पूछा कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो। उस सज्जन ने शर्मा जी से कहा कि आपने ये तो देख लिया कि प्रभु उस कुत्ते का पेट भर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ ना सके कि उन 2 कुत्तों में से बड़ा कुत्ता कौन है। जो खाना खा रहा है वो बड़ा है या फिर जो खाना ला के दे रहा है वो बड़ा है। उस व्यक्ति ने शर्मा जी से कहा कि आप खाना खाने वाले घायल कुत्ते बन गए हैं क्योंकि आपने अपना कारोबार बंद कर दिया है, और पहले आप खाना खिलाने वाले कुत्ते थे क्योंकि आपकी फैक्ट्री में से हज़ारों लोगों को खाना मिलता था। उस व्यक्ति ने शर्मा जी से कहा कि आप खुद ही सोचिए, जो आप पहले काम कर रहे थे वो बड़ा है कि जो अब कर रहे हो वो बड़ा है। अब शर्मा जी की आंखें खुल गई और उन्होंने दूसरे दिन से ही अपनी फैक्ट्री शुरू कर दी। अब वो संत शर्मा जी से व्यवसायी शर्मा जी बन गए। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। आप फैक्ट्री चलाते हो, कंपनी चलाते हो या फिर आप दुकान चलाते हो, क्योंकि आपके कारोबार से कई हज़ारों लोगों का पेट पलता है और कईयों का गृहस्थी चलती है। अगर आप अपना कर्म करना छोड़ देंगे तो इनका क्या होगा। इसलिए आप अपना कर्म करते रहिए और साथ में टाइम निकालकर प्रभु का स्मरण करते रहिए। यही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा हो कि कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करना। जय श्री राम।